हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारे चैनल की पिछली कहानियों में देखा होगा कि खुदावंद कैसे अपने बंदों के साथ हम कलाम होता है और खुदावंद ने कैसे अपने लोगों को शिफा बख्शी। हम आज की कहानी में भी देखेंगे। आज की कहानी यूना नबी के बारे में है। हम देखेंगे कि खुदावंद खुदा कैसे यूना नबी के जरिए से नैनवा के लोग जो खुदा से दूर हो जाते हैं वो खुदावंद की तरफ यूना के जरिए लाए जाते हैं। और एक दिन खुदा ने यूना से बात की और कहा, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके लोगों को बता कि अगर उन्होंने मेरे हजूर अपनी शरारत बंद ना की तो मैं उनको सजा दूंगा। लेकिन यूना खुदा के हजूर से कहीं दूर भाग जाना चाहता था। वो मुखालिफ तरफ को चल पड़ा और यूना याफा की बंदरगाह से तरसीस को जाने वाले जहाज पर सवार हो गया। लेकिन खुदा ने एक बड़ी आंधी भेजी। तूफान इतना सख्त था कि जहाज के टूटने का खतरा पैदा हो गया। मलाह डर गए और हर एक मदद के लिए अपने अपने देवता को पुकारने लगा। उन्होंने जहाज के सारे सामान को समंदर में फेंक दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए। लेकिन यूना उस वक्त जहाज के निचले हिस्से में सो रहा था। जहाज का कप्तान उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों सो रहा है? उठ और अपने माबूद को पुकार। हो सकता है कि वो हमारे लिए मदद भेजे और हमारी जानें बच जाएं। मला अजीबो गरीब बातें करने लगे। वो सोचने लगे कि हमारे देवता हमसे नाराज हैं और किसी को सजा देना चाहते हैं। मलाहों ने आपस में मशवरा किया कि आओ कुर्रा डालें और मालूम करें कि किसकी वजह से हम पर यह मुसीबत आई है। उन्होंने ऐसा ही किया और कुर्रा यूना के नाम का निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें बता तू क्यों कर इस मुसीबत में फंसा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू किस मुल्क का है? यूना ने जवाब दिया, मैं अब्रानी हूँ। मैं खुदावंद आसमान के खुदा से डरता हूँ जिसने जमीन और आसमान को बनाया। मैं उसी की परस्तिश करता हूँ। यूना ने उनको ये भी बताया कि मैं खुदा के हजूर से भागा हूँ। मला और खौफजदा हो गए और उससे कहने लगे, ये तूने क्या गजब किया? तूफान जोर पकड़ता जा रहा था। मलाहों ने यूना से पूछा, हम तेरे साथ क्या करें कि ये तूफान थम जाए? तब यूना ने जवाब दिया, मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो तो समुंदर साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तूफान तुम पर मेरे सबब आया है। तो भी मलाहों ने बहुत मेहनत की कि जहाज को किनारे पर पहुंचाएं, लेकिन तूफान और जोर पकड़ता गया और कहीं ना पहुंच सके। तब वो चिल्ला उठे, ए खुदावंद खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी के सबब से हलाक ना हो और तू इसका खून नाहक हमारी गर्दन पर ना डाल, क्योंकि ए खुदा तूने जो चाहा सो किया। तब उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और समंदर एकदम साकिन हो गया। इससे मलाह खुदा से इतने डर गए कि उन्होंने उसके हजूर कुर्बानियां गुजरानी और उसकी इबादत करने का वादा किया। खुदा के हुक्म से एक बड़ी मछली ने यूना को निगल लिया और वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से दुआ मांगी, ए खुदावंद, जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदा को याद किया और मेरी दुआ तेरे मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से मरहूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरी हजूर कुर्बानी गुजारूंगा। मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। नजात खुदा की तरफ से है। तब खुदा के हुक्म से मछली ने यूना को समंदर के किनारे उगल दिया और यूना को दूसरा मौका मिलता है। एक बार फिर खुदा ने यूना को फरमाया, उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके लोगों में मुनादी कर, जिस बात का हुक्म मैंने तुझे दिया है। यूना ने खुदा के हुक्म को माना और नैनवा शहर को गया। यूना को नैनवा में पैदल चलकर मुनादी करने में 3 दिन लगे। एक पूरा दिन चलने के बाद वो पुकारा, 40 दिन के बाद नैनवा शहर बर्बाद हो जाएगा। नैनवा के लोगों ने खुदा के पैगाम का यकीन किया। उन्होंने फैसला किया कि हर बशर रोज़ा रखे। उन्होंने टाट ओढ़कर अपने गुनाहों पर पशेमानी का इजहार किया।
यहाँ तक कि बादशाह ने भी टार टोड़ा और राख पर बैठ गया। उसने अपने लोगों को पैगाम भेजा, बादशाह और उसके हाकिमों की तरफ से हुक्म है कि सब लोग, सब जानवर और मवेशी रोजा रखें। सब लोग सच्चे दिल से खुदा से दुआ मांगे। तमाम लोग अपने बुरे काम छोड़ें। हो सकता है कि खुदा अपना गजब टाल दे और हमें ना मारे। खुदा ने नैनवा के लोगों का ये रवैया देखा। उसने देखा कि उन्होंने बदकारी छोड़ दी है, इसलिए खुदा ने उन लोगों की सजा को मुआफ किया। यूना की नाराजगी और खुदा का रहम। यूना बहुत नाराज हुआ कि नैनवा के लोगों को उनके गुनाहों की सजा नहीं दी गई। वो बहुत नाराज था। उसने दुआ मांगी, ए खुदा, मैं जानता हूँ कि तू रहीम है, तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, तू गज़ब नाजिल करने से बाज रहता है। इसीलिए मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदा ने फरमाया, तुझे इतना नाराज होने का हक किसने दिया? यूना शहर के बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा। तब यूना शहर के बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा। उसने अपने लिए एक छप्पर बनाया और उसके साया में बैठ गया, ताकि देखे कि नैनवा शहर के लोगों का क्या हाल होता है। तब खुदा ने कद्दू की बेल उगाई और यूना के ऊपर साए की तरह छप्पर पर फैलाई। यूना इस बेल से नहायत खुश हुआ, क्योंकि वो उसे धूप से बचाने को साया देती थी। लेकिन अगली सुबह खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। धूप निकलने पर खुदा की लू चली और सूरज की गर्मी ने यूना के सर में असर किया। वो बेताब हो गया और मौत मांगने लगा। लेकिन खुदा ने यूना से कहा, तुझे इस बेल के बारे में इतना नाराज होने का क्या हक है? यूना ने जवाब दिया, मुझे नाराज होने का पूरा हक है, यहाँ तक कि मैं मर जाना चाहता हूँ। तब खुदा ने यूना से कहा, ये बेल एक ही रात में उगी और दूसरी रात सूख गई। तूने उसे उगाने में कोई मेहनत नहीं की, तो भी तू उसके सूख जाने से बेकरार है। क्या मेरे लिए ये लाजिम नहीं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें लाखों लोग मासूम बच्चे और मुआशी शामिल हैं? ये कहानी हमें खुदा की मोहब्बत का एहसास दिलाती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि खुदा हमें हमेशा मुआफ़ कर देता है। हम जब अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, खुदावंद हमारी दुआ को सुनकर हमें मुआफ़ करता है। जो खुदावंद बदकिरदार लोगों को भी मुआफ़ करता है, और हमें हमेशा खुदावंद के आगे तौबा करनी चाहिए। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए और मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।